नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो उन पुण्य आत्माओं की आत्मा की शांति के लिए हम सभी कुछ देर का मौन रख सकते हैं, जो डेली कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के कारण इस दुनिया को छोड़ के, हमको छोड़ के बहुत दूर चले गए। दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि जब मैं बात करता हूँ एक दुनिया के नंबर 1 एंटीऑक्सीडेंट की, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे ना एक किताब की क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों को जानता है, तो आपको पता लगेगा कि एंटीऑक्सीडेंट की पावर क्या होती है। दोस्तों, एक 4 साल की बच्ची मिशेल, जिसको बॉडी के अंदर कैंसर हुआ, सब कुछ हंसते खेलते बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन कैंसर जैसे डिटेक्ट हुआ सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। माँ बाप परेशान, इकलौती बच्ची, लेकिन माँ ने हिम्मत नहीं हारी और ट्रीटमेंट चालू कराया। और जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना था, उन्होंने कहा ये होगा, इसका ऐसे ऐसे इलाज होगा। उन्होंने कहा ठीक है होगा, लेकिन साथ में उन्होंने बताया कि मैं इसको पोषक तत्व जरूर दूंगी साथ में। डॉक्टर ने बोला पोषक तत्व मतलब, उन्होंने बोला कि मैं एंटीऑक्सीडेंट इसको साथ में दूंगी। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं फलों के जूस का अर्क, फलों का अर्क। दोस्तों, जो आपकी बॉडी में जाकर के दवाओं की ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। अगर कोई पेशेंट 1 साल तक हॉस्पिटल में है, 1 साल लगा रहा है ठीक होने में, और ठीक होकर आ भी रहा है, नहीं आ रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन अगर वही एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में जाते हैं, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई को फास्ट कर देते हैं, दवाओं की ताकत को बढ़ा देते हैं, तो वही पेशेंट 1 महीने में ठीक हो सकता है। उस माँ ने अपने बच्चे को एंटीऑक्सीडेंट देना शुरू किया दिन में 3 बार कि मेरे को ये पिलाना है। जिस बच्ची के लिए डॉक्टर बोल रहे थे कि ये तो 1 से 2 महीने की मेहमान है, डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके थे। जब आईसीयू से निकले तो उनके हाथ पैर फूल चुके थे कि बच्ची की बॉडी में तो फैल चुका है, ये डायफ्राम के ऊपर पूरा फैल चुका चारों तरफ कैंसर। और माँ ने हिम्मत नहीं हारी, माँ ने कहा मैं इसको एंटीऑक्सीडेंट ये पिलाऊंगी, दुनिया का नंबर 1 एंटीऑक्सीडेंट। उसने उसको पिलाना चालू किया अपनी बच्ची को। और 1 महीने बाद जब चेकअप किया गया उसकी बच्ची की बॉडी का, तो उसकी बॉडी में जो ट्यूमर था वो बहुत हद तक सिकुड़ चुका था। डॉक्टर हैरान हो गए कि यार ये हुआ क्या है, कि ये ट्यूमर और फैलना था और फैलना था, इतना फास्ट रिजल्ट कैसे आ गया। दोस्तों, उस माँ की हिम्मत, उस माँ की पॉजिटिवनेस, जिसने अपनी बच्ची को एंटीऑक्सीडेंट दे दिया। समझदार, उसने पूरा पढ़ा कि एंटीऑक्सीडेंट की पावर क्या होती है बॉडी में जाकर के। बॉडी में जब तक ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो क्या दवाएं काम करेंगी। दोस्तों, बच्ची ठीक होती गई, उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि बहुत हद तक ठीक हो चुकी है, इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। फिर उसने बोला कि मैं इसको पोषक तत्व दूंगी। माँ ने बोला डॉक्टर को, डॉक्टर ने बोला नहीं आप ये नहीं दे सकते, इस ट्रीटमेंट के साथ अलाउड ही नहीं है। लेकिन उस माँ ने कहा कि अगर आप ये नहीं दे सकते तो मैं ट्रीटमेंट नहीं करा सकती, मेरी बच्ची ऐसे ठीक है, मैं कहीं और करा लूँगी। दोस्तों, ये बच्चे होते हैं जो घर की खुशियाँ होते हैं। और जैसे मेरी बच्ची है, ये भी पापा क्लास नहीं चल रही। दोस्तों, इनके लिए हर मोमेंट नॉर्मल होता है, हर मोमेंट नॉर्मल होता है। उस माँ ने अपनी बच्ची के लिए बोला कि डॉक्टर साहब मैं तो इसको एंटीऑक्सीडेंट दूंगी, और आपको अगर पूछना है तो आप जिससे पूछना है, आपको फॉरेन में रहने वाले अपने किसी डॉक्टर से सलाह विमर्श करना है, आपके सीनियर से आपको पूछना है तो आप पूछ लीजिए। और क्योंकि डॉक्टर साहब मैं आपको बता दूं कि ये जो लड़की इतनी ठीक हुई है आज, मैं इसको पिछले 6 महीने से एंटीऑक्सीडेंट पिला रही हूँ, जब से इसका ट्रीटमेंट चालू हुआ है। जब उस डॉक्टर ने अपने सीनियर से पूछा तो डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि ये इसको दे सकते हैं, और ये वाकई में इसको देना भी चाहिए। एक्चुअल में दोस्तों, जिद करनी पड़ेगी, जिद। हम लोग डॉक्टर साहब के भरोसे अपने पेशेंट को दे देते हैं कि डॉक्टर साहब अपने आप करते रहेंगे, हमने इनके भरोसे छोड़ दिया, हम बिल्कुल निश्चिंत हैं, अब डॉक्टर साहब इंडिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, ठीक करके मेरे पेशेंट को घर भेजेंगे। दोस्तों, वो पेशेंट आपका परिचित है, आपके माँ है, आपके बाप हैं, आपके बच्चे हैं। ध्यान आपको रखना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आज मैं मोबाइल के व्यवसाय से पिछले 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने साइंस में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा, और मेरा भी सपना था बहुत आगे जाने का, लेकिन बिजनेस आ गया तो बिजनेस में आगे निकल गया, और बिजनेस में खुशी भी है, बहुत अच्छा कर रहे हैं।
क्योंकि मेरा सब्जेक्ट साइंस था तो साइंस की पूरी नॉलेज है बहुत अच्छी, इसलिए आज बोल पाते हैं कई चीज़ों के बारे में। और डॉक्टर इसलिए नहीं बने कि चीरफाड़ नहीं होती थी उस टाइम मुझसे, इसलिए मैंने साइंस मैथमेटिक्स ली, बायो नहीं ली, नहीं तो डॉक्टर भी बन जाते, क्योंकि टॉप पर रहे थे ग्रेजुएशन में भी पोस्ट में भी। दोस्तों, उस बच्ची का बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी हुआ और एंटीऑक्सीडेंट भी चलते रहे उसकी बॉडी में। आज वो बच्ची बिल्कुल ठीक है, एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह एक शानदार लाइफ जी रही है। तो दोस्तों, आपको जो सब लोग, मेरे दोस्त कई लोग जिनको हम बोलते हैं घूमते फिरते, किसी को कोरोना हो गया, सबको बोलते हैं पिला दीजिए अपने फादर को, मदर को, बच्चे को, भाई को जो आईसीयू में एडमिट है, घर पर है, कहीं पर भी है, पिला दीजिए। कोई बहुत ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। अब 3-1 हज़ार रुपये का आइटम तो आप पिला सकते हैं मेरे ख्याल में, और जब 3,000 का आएगा तो प्रीमियम प्रोडक्ट ही आएगा। सस्ता प्रोडक्ट तो 200-300 रुपये में कहीं पर भी मिल जाता है। और अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि मैं सस्ते प्रोडक्ट से ठीक कर लूँ, तो इस गलतफहमी को तुरंत दिमाग से निकाल दीजिए। और डॉक्टर से पूछना नहीं है, आपको बताना है कि डॉक्टर साहब मेरे ब्रदर ने या मेरी सिस्टर ने या मेरे फादर ने, मदर ने रिकमेंड किया है बाहर से, फॉरेन से, जापान से, अमेरिका से, कि ये इस बच्चे को या आपके परिचित को पिलाना ही पिलाना है हॉस्पिटल के अंदर। कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा हो, वेंटिलेटर के ऊपर हो, ऑक्सीजन के ऊपर हो, आईसीयू के अंदर हो, आपको वो एंटीऑक्सीडेंट पिलाना ही पिलाना है। चमत्कार आप देखेंगे कि कितनी जल्दी, अगर समय पर उनकी बॉडी में वो ट्रीटमेंट चला गया तो व्यक्ति ठीक होकर घर आएगा। दोस्तों, मेरा नंबर है आपके पास 85609966 मेरा नंबर है, जब चाहे कॉल कर लीजिए। ये मेरी गारंटी है कि आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप याद करेंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी व्यक्ति, जो आज इतना ज़बरदस्त रेशो बढ़ता जा रहा है हॉस्पिटल में मरने वालों का, लंग्स तक पहुंच रहे लोगों की उम्र कम होती जा रही है, दोस्तों बचा लीजिए अपने आप को। कोई बहुत महंगा ट्रीटमेंट नहीं है, बहुत सस्ता ट्रीटमेंट है, और जिंदा रहे तो फिर कमा लेंगे। थैंक यू सो मच।